सभी को पता है बड़ौदा उपचुनाव चला हुआ है और गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने एक बात कही है एससीबीसी का आरक्षण तोड़ने की। हम यहाँ एससीबीसी से ही जानेंगे कि उनके द्वारा जो कदम उठाया गया है वो सही है या गलत है। इसी पर हम यहाँ लोगों की राय लेते हैं। बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, ये जो गलत हो रहा है। हम आरक्षण से आप क्या समझते हो? हम आरक्षण से यही समझते हैं, आरक्षण जो हमारे भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया हुआ है, अगर उसके खिलाफ कोई चलेगा तो हम उसका सहन नहीं करेंगे। ये है हमारी बात। कटेंगे खरा लो करेंगे कल दीपेंद्र हुआ है मुझे भाषण देके गया ये मारा पलट के शेकी दिखा हमारे को तो खाली लालसा देते हैं। हमने तो ना लालसा भी नहीं लेते, जिम्मेदार है अंगद ने 47 के बाद ये शीत देकर आजी को ने जब से देश अरे आजाद जगह जब से देश आजाद हुआ सन 1947 से आज तक किसी भी मेंबर सरपंच जितने भी आए, कितने एमपी आए, कितनी सरकारें आई, किसी ने भी हमारे को 10 गज की जगह नहीं दी। आप पता कर सकते हैं। ये आरक्षण के फायदे हैं मैम। हाँ, और बोलते हैं हमने ये दे दिया, आरक्षण बच रहा है हमारे और साथ तोड़ तो दो। ये हो रहा है। किसी ने 10 गज जगह नहीं दी, ये आरक्षण बच रहा है इस नोट तोड़न की कहला आरक्षण टूट गया मैम, कहाँ हो रहा है आरक्षण है ही और नहीं। हम जो है 25,000 बालक 15,000 बालक लगते हैं तो मीडिया पर ऊपर लगता रहे हो सारे लड़का इलेक्शन लड़ो हो तो गलत है। थोड़ा बहुत सोच कर समझ कर जवाब देना चाहिए आदमी। जो मतलब इस तरह आरक्षण को खत्म करने की बात कहता है, अगर आरक्षण टूटता है तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आरक्षण तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर एक वो पहली क्लास का बालक थोड़ा जिसने कोई पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपना स्थायी आरक्षण प्राप्त है। अपना तो किसी को भी नहीं टूट सकता। और अगर योगेश्वर का कि नरेंद्र मोदी के पास चले जाओ उसका भी नहीं टूटता है। एक फेरबदल करने की बात हुई थी 2003 के अंदर, आपने पता है पूरा ब्लॉक हो गया था, भारत जाम हो गया था जब जाट आरक्षण के जस्ट 5 महीने बाद। तो उसमें तो फेरबदल भी नहीं कर सकते 2 अप्रैल 2018 को हाँ था। जी, तो बिल्कुल उसमें तो फेरबदल भी नहीं कर सकते हम। जो चीज़ कानून में पास लेकिन होगी। जिस तरह से किसानों को पहले पता नहीं था कि हमारे लिए इस तरह का कानून आ रहा है कि उनकी मंडियां भी बर्बाद हो जाएंगी, वो अपने तरीके से फसल नहीं बेच पा रहे, उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, उनको भी पता नहीं था कि सरकार इस तरह के नियम लेकर आ रही है। लेकिन जब वो नियम बन के आ गया है, वो कानून पास हो गया, तो आज सारे किसान सड़कों पर है। तो इसी तरह के हालात कल को एससीबीसी के लिए भी पैदा हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? एससीबीसी का तो हालात में ऐसी है बात। एससीबीसी के तो हालात आप अपने सामने देख सकते हो। हर एक को पास कोई तो जगह नहीं है कि किसान तो अपना भाई समर्थन मूल्य को रो सकता है कि भाई मैंने पूरी रेट नहीं मिल रहा है मंडी में। मजदूर आदमी किस चीज़ में रोगा, उसने समर्थन नहीं मिल रहा। हर एक के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है करने के लिए पीने के लिए। आदमी की मूलभूत इच्छाएं क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये दोनों तीनों चीज़ नहीं होगा तो उसका किसान की कितनी हमारे लिए तो सारी जगह एक सी है। समर्थन मूल्य तो उसने चाहिए नहीं, या तो सभी मुनीम हो सारे बढ़िया था जी, डेवलपर हो जिन्हें फाइनेंशियल इम्प्रूव हो। तो अब आप क्या मानते हो, आपको आरक्षण की जरूरत है या नहीं? तो आरक्षण की तो ज़रूरत है, तो हमारा स्थायी है, वो हमारा अधिकार है और वो बिल्कुल सेफ है। आरक्षण की ज़रूरत है हमें और आगे भी रहेगी। और ये इससे को ये इलेक्शन देख लियो 2020 में, फिर मेरे पास 21 में फिर फोन कर लियो, इसको तो कोई हानि पहुँचने वाली नहीं है। तो तोड़वाना नहीं चाहते, अगर कोई तोड़ना भी चाहोगे ना तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। गठबंधन प्रत्याशी का यही बयान है कि जातिवाद ज्यादा फैल रहा है, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा है। अगर ये आरक्षण तोड़ा तो जिससे और भी जातिवाद फैलेगा। अगर आरक्षण तोड़ते हैं तो इनसे और भी ज़्यादा जातिवाद फैलेगा। जातिवाद खत्म कहाँ होगा, ये तो और भी ज़्यादा कर रहे हैं। जिस तरह से योगेश्वर दत्त है वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत थी, उसने ना ही खुद कोई फिजिकल दिया है ना कोई टेस्ट दिया है, लेकिन डीएसपी का पद उसने ले पाया है स्पोर्ट्स कोटे के तहत। तो उस पर आपकी क्या राय है? वो खुद आरक्षण लेकर और जो एससीबीसी का उसको आरक्षण की तोड़ने की बात कहता है, तो इस पर आपका क्या बयान होगा? नहीं, उसके पास तो जो खुद की प्रॉपर्टी थी, पैसा था, तो इस पहुँच तक पहुँच गया मान लो। तो उसके पास हमारे गरीब आदमी का पैसा भी नहीं है ना, इतना कोई साधन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई और साधन है, तो कहाँ कैसे करेंगे? इतनी बड़ी पोस्ट पहुँचना मुमकिन ही नहीं है। डांगर नहीं रख सकते हम तो यहाँ, 4 डांगर कहाँ रखेंगे? एक भी डांगर नहीं रख सकते हम तो यहाँ। उसके पास तो जगह होगी, एक एक घर में 10-10 वोट, के लिए हम काम एक एक घर में 10-10 वोट और दो खाटी जगह नहीं, 16 वोट सब हमारी पड़े। पर आपकी क्या राय? हमारी तो राय ये है जी, इसको आरक्षण को ख़त्म करने की जो बात योगेश्वर दत्त ने कही है वो बिल्कुल गलत कही है।
और इसका जो है SC/BC ने जो है ना इसको वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आरक्षण अगर आरक्षण ना होता तो शायद योगेश्वर दत्त भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, पदक भी नहीं ले पाता, पदक भी नहीं ले पाता। और ऐसे स्पोर्ट्स कोटे के तहत उसको उसको DSP का पद मिला। खिलाड़ी कोटे की पदक मिल जाए तो वो खुद ऐसी स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी पर DSP पद पर लगा था और आज वही आरक्षण को खत्म करने की बात कहता है। इससे किस तरह की मानसिकता झलकती है? इसको इससे जो है उसकी नीची और नीच सोच की मानसिकता उसकी दिखाई देती है। जयराम जी की सारी उम्र तो ठेलेड होगा, कुछ नहीं मिल सकता उसको। जो आरक्षण खत्म करने की बात कहता है, आप उसको क्या जवाब दोगे? हम तो ये जाएं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आरक्षण खत्म करने की बात करता हूँ, बिल्कुल गलत है। और SC/BC को उसकी वोट नहीं देनी चाहिए, हम तो उसका बहिष्कार करते हैं। SC/BC को तो मतलब आरक्षण का ही लाभ मिलता है। कोई बच्चे अगर लगते हैं, किसी बच्चे को नौकरी मिलती है, कोई भी काम है, इनको कौन वोट नहीं देगा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो। योगेश्वर दत्त को तो मतलब बहुत गलत बोला उसने, आरक्षण के बारे में उसने कहा था SC/BC वोट देगा तो उसका बेवकूफ़ नहीं है अगर योगेश्वर दत्त को वोट देगा तो। बिल्कुल नाइंसाफी की है उसने और गलत उसने मैसेज भेजा है, इसका उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा विरोध दल से। उस तरह गठबंधन प्रत्याशी के इस तरह के बयान उसकी मानसिकता को झलकाते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? उनकी छवि बहुत गलत है, गलत उसने भाषा बोली है, इसका उसको बिल्कुल वाक्य में SC/BC को तो सोचना चाहिए, वोट भी देना चाहिए उसको। आरक्षण के खिलाफ उसने, अगर हमारे बच्चे SC/BC के बच्चे अगर जिसको नौकरी मिलती है कहीं भी आगे जाता है तो आरक्षण की लहर से जाता है। अगर जो योगेश्वर दत्त जैसे नेता बन जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देगा गरीब आदमी, वैसे मेरे आप एक कोठड़ी देखो गरीब आदमियों को आरक्षण का लाभ है, 1-2 बच्चा लाग रहा है उससे लाग रहा है, अगर ये लाभ नहीं मिल जाएगा तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। है क्या आरक्षण की वजह से बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर की देन है आरक्षण, उसी की देन से ये गरीब आदमी जो SC/BC है उसी की देन है। हमारे को जो बच्चे आज कोई IAS बने हैं, कोई नौकरी मिल रहा है, कल रखी मिल रहा है, कुछ ही मिल रहा है, इसी अगर यही खत्म कर दे, भाजपा का एजेंडा है आरक्षण खत्म करना ही इन्होंने। SC/BC तो मैं ये कहता हूँ SC/BC को वोट देनी भी नहीं चाहिए, और जो देगा तो वो SC/BC है ही नहीं। गठबंधन प्रत्याशी का ये भी बयान है कि आरक्षण को ना इकोनॉमिकल लेवल पर देना चाहिए, जिसको जरूरत है ना सिर्फ उसी को देना चाहिए, हर किसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये गठबंधन की जो बात है भाई उसी लेवल पे देना चाहिए। देखो हमने नहीं कहते आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब आदमी, गरीब उन जातियों में भी हैं जो गरीब है, बिल्कुल नीचे टके हुए हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये भी सच्चाई है कि भाई उनको भी देना चाहिए जो बिल्कुल गरीब हैं। इसमें थोड़ा जैसे इसमें गुर्जर समाज को दे दिया, सैनी समाज को दे दिया, BCB में दे दिए, 11% को दे दिया, वो गलत दिया है, इनको भी दे दिया, हमको नाराजगी थोड़ी। लेकिन ऐसी तो कभी क्या हुआ है जो ऐसी उभरा हुआ है, हमने नहीं कहते जिसके IAS बच्चे बन गए उसका आरक्षण बिल्कुल ना दो, हम इसमें बिल्कुल राजी हैं। लेकिन जो कति गरीब आदमी है कति बिल्कुल खत्म करेंगे तो ये तो गलत है। सर आप मानते हो किसी को उसके अधिकार देने से ही ज्यादा जातिवाद फैलता है? ना ये तो अब फैलने लगा, पहले भी तो था। पहले आज देश आज़ाद हुआ तब भी तो तब भी तो आरक्षण मिल रहा था, कोई नहीं बोलिया करता। ये तो एक हवा बना दी भाई ऐसी को आरक्षण मिल रहा है, ये तो एक लोगों को भड़काने वाली बात है और कुछ नहीं है। पहले भी तो आरक्षण था, पहले भी तो बच्चे लगते थे। अब ये मानसिकता गलत झलक रही है। ये ऐसे आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई, मतलब लोगों को आपस में जातिवाद में बांट रहे हैं। क्यों बांटे हैं? सारे भाई एक जैसे हैं। इसमें तो आरक्षण का तो मुद्दा उठाना ही चाहिए। गरीब आदमी, एक तो ये झोपड़ी है गरीब आदमी की जिसके बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाने का बाल बच्चा, आरक्षण की वजह का बच्चा पड़ जा। एक मिनट, आरक्षण रोड पर पहाड़ी के गिरते हैं। आपने बीजेपी किसी लगा मैंने देख लिया नहीं लगा क्यों नहीं लाग दी हो गया ऐसा? ये हो गया कि जिस तरह ये सारा देश का है, रोड तो सबका है। रोड 2.5 साल पहले तोड़ते हैं, फिर हांडी जाओ दुनिया भटर बढ़िया होंगी। नौकरियां बाबत क्या है, बाबत पानी बाबत पानी का भी रौला रही जा, पानी चलता नहीं होता। गरीब आदमी को सुनाइए नहीं जो करता। हमें छूट मिल रही है आरक्षण के तहत, उस छूट न खत्म करे जा रहे हैं जो राशन वगैरह और कुछ नहीं मिलता, क्या 5-4 आदमी मिल गया तो मिल गया, ना तो हांडी जाओ धक्के खाने। ये काम हो रहा हो कुछ नहीं करे। भाजपा सरकार तो हर महीने राशन भेजने लग रही है, डबल और वो भी फ्री में। और कुछ नहीं आना, खा जाए ठेकेदार और आड़ा कुछ नहीं आना जाना। आड़ा क्या आना जाना था, ये बीच में और थोड़े हैं। और 5-4 आदमी दे दिया और बाकी हांडी जाओ धक्के खाने। आरक्षण टूटना चाहिए, बचना चाहिए। देखो इन बात के बारे में अनपढ़ हूँ, इतना मैंने ज्ञान नहीं बताऊँ आप, इसमें कोई शक नहीं। हाँ मैं अनपढ़ हूँ। चलो
मैम नमस्कार। गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आरक्षण को खत्म करने की पैरवी कर रहा है, वो सही है या गलत है? गलत है, गलत है। किस तरह से गलत है? जमींदार तो खेत में कर लेंगे, किले बेच देंगे, गरीब क्या करेंगे? जिनका खाना न दाने नहीं, गरीब क्या करेंगे? ये अगर योगेश्वर ने यह बात कही है तो गलत कही है। उसने किस तरह के बयान, किस तरह की मानसिकता झलकाते? वैसे योगेश्वर ने ये बात तो गलत कही है आरक्षण तोड़ने के बारे में, ठीक है। और बाकी हमारे साथ तो योगेश्वर के कोई भी आओ, भूपेंद्र उडेला हमारे साथ तो चुनाव व्यवहार किया, हर गांव में प्लाट काटे गए, हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया। एक एक घर में 10-10 वोट और 2-2 खाट की जगह। फिर लच्छेदार भाषण देखा ना, हर तरह ऐसी को किसी को बका लेते हैं, थारा नो करेंगे, थारा नो करेंगे, थारा नो करेंगे। जवाब दोगे इस तरह से? योगेश्वर को हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। वोट जवाब देगा कि वोट जवाब जिस देंगे। तरह से वो गठबंधन प्रत्याशी है, चुनाव में उसको टिकट मिली हुई है, वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है वोट लेने के लिए, तो क्या रहेगा विरोध चुनाव? अगर जो वो आरक्षण की तोड़ने की बात करेगा तो उसका जवाब वोट की चोट से मिलेगा। आरक्षण बचा रहना चाहिए या टूट जाए? बचा रहना चाहिए, हमारे पास आरक्षण और बचा है रहना क्या? चाहिए। हमारे पास है क्या? हमारे पास आरक्षण के सिवा है क्या? जमींदार के पास किले रहे और प्रॉपर्टी रही, जमीन जायदाद सारी चीज़ें की मौज है, और हमारा क्या है? गरीबा का ये आरक्षण है, ये भी तोड़ देंगे तो फिर क्या रहेगा? अगर जो आरक्षण तोड़ने की बात करेगा तो उसको जवाब वोट की चोट से मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहा है, वो सही है कि गलत है? गलत है। किस तरह का गलत है? आरक्षण के बारे में क्या जानूं? आरक्षण के बारे में तो जी हम कुछ नहीं जानते, हम तनपड़ द्वार आदमी हैं। सही बताओ, हाँ जो कमाएंगे बात ठोक कर कमाएंगे, मुँह पर कमाएंगे, बिगैर उसका हम कमाए नहीं। चाहे कोई हमने बूंदे बताओ, चाहे हमने गरीब लगा कर बता लो, चाहे मीर लगा कर बता लो, हम जो बात करेंगे मुँह पर कहेंगे, बिगैर कहे कुछ नहीं। यहाँ पे बात अमीर गरीब की नहीं है, आपके हक की लड़ाई। हाँ, तुम्हारे हक की है तो जी बात इसी है, तुम्हारे हक की है तो हमारा अपना आरक्षण खत्म होने वाला है, जो हमारा आरक्षण हम ले होंगे। अगर किसी ने इस बात तो गलत है तो जले जाओ, हम इस बात तो तुम तो नहीं। जो इस बात आरक्षण खत्म करने की बात कह रहा है, उसमें क्या जवाब दोगे? उसने तो ये बात कहेंगे भी जो करे तू गलत करे हैं, भी इतना के मिलेगा गरीबा के लात लागे, भी पेट पे गरीबा के बाल का लात लागे दी भी, उसका तो फिर भी जो कुछ है बढ़िया है। हमारे पर क्या कि हमारे पर क्या कुछ नहीं है, आपने खुद थोड़ी बहुत तो बुद्धि करे ना, समझदारी का काम करो, ऐसा काम ना करें जो भी गरीब आदमी को लात मारनी चाहिए, गरीब बच्चा को लात मारनी चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जो ये SBC का आरक्षण दे रखा है, इसका जातिवाद फैला है? ना जी कोई जातिवाद नहीं फैलता, बाटी फैलानी होती है, कड़े कड़े फैलाती है, फिर कड़े जाना कुछ होता है बाकी हम खाई मारे को मारो रे को मार के गलजा का तामनो को तामनो में निकलेगा। आपके अधिकार की बात है, आपके अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा आपने। वो तो फिर बात ठीक है जी, फिर क्या करा आगे मुसीबत तो बतेरी है। तो आरक्षण बचा रहना चाहिए। हाँ बचा रहना चाहिए हमारे। तो यह तो सदाए से चाली है, बहुत प्राचीन वेदकालीन टाइम तो जातिवाद है। हमारे घर वाले 2 डाल के भाई हो जाए, को शराबी हो जाए, पढ़नी है, उसमें भी जातिवाद हो जाए। हर एक को सम्मानता तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ समाज में सब आजकल भाईचारा बहुत बढ़िया है। तो पागल मानस है जो जातिवाद मानने हैं, लेकिन इसी को प्रॉब्लम हमारे गाँव में नहीं है। जिस तरह है, अब आपने कहा है कि उसने ट्वीट कर रखा, लेकिन ट्वीट कर रखा उससे उसकी मानसिकता तो झलकती है। मानसिकता तो ये झलकती है मैम, उन्होंने किस तरह की मानसिकता है? ये एक नंबर की जातिवादिता फैलाने के चक्कर में है। ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। पहलवान जी बहुत बड़ी आदमी है, बस ये छोटी बात करनी नहीं, इतना अच्छी बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद अच्छा व्यक्ति तो इस ना तरह की ऐसी बात बयानबाजी। बहुत बढ़िया है, बंदा एक नंबर का आज का भी मिल